गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग जी। कैसी चल रही हैं गर्मियाँ। तो जनाब ये मैं एक दवा दिखा रही हूँ जो कि मुंह में अगर छाले हों आप लोगों के तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छी रही। मैंने यूज़ की है रिसेंटली। तो जनाब उठने के बाद पहला काम ये किया कि लॉन्ड्री चाहिए थी, करनी है। तो ये देखें, एक मैंने ये थैला बनाया है। इसको मैं कैरी करने के बजाय आसानी रहती है, ऊपर से बंद हो जाता है। आप कपड़े अपने ना डाल के लॉन्ड्री के और इस तरह नीचे फेंकने देखें, तो फिर इसको आपने उठा के लेके जाना नहीं पड़ता। तो जी मशीन चलाई और उसके बाद ये मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में देखें आप, ये मेरा कीटो ब्रेकफास्ट है hummus और के साथ। और फिर मुझे ख़्याल आया कि वैक्यूम ऑन करते हैं। तो ये है हमारा रोबो क्लीनर, बहुत ही अच्छा है। यूफ़ी का क्लीनर है ये रोबोट। हमारे पास एक डायसन का भी था जो कि फर्स्ट जनरेशन, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है ये। और ये देखें पोजीशन मेरे इंडोर प्लांट्स की, बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट है क्योंकि मेरे घर में काफ़ी प्लांट्स हैं। और जो हीट वेव्स लंदन में आई उसमें हमें ये बहुत ही इन्होंने अच्छा रखा। अंदर का वेदर और बहुत ही आँखों को भी देखने में कूलनेस फील होती है। और जब तक मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी तो यहाँ देखें ये काम कर रहा है हमारा रोबोट। बिल्कुल कॉर्नर्स में आप समझें ये नहीं जाता, 90% टू 95% क्लीनिंग कर देता है। तो जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर लंच टाइम था, लंच किया। ये जो कि मेज़ के बंस में लेकर आई थी, जो कि वीट के नहीं है, मेज़ के हमारी तरफ यहाँ मिलते हैं। तो ये कीटो डाइट में आप ले सकते हैं। और साथ में देख रही थी एक ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामास को आप कहें कि ठीक है लेवल वो नहीं रहा अगर स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। फैमिली लाइफ दिखाई जाती है। हेलो बॉनी, ये देखें यहाँ पर बोनी और बिस्किट सो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये दोनों यहाँ पर आराम कर रहे हैं। शेड में चेयर रखी है। बॉनी। आज हमारा जो बॉय कैट है वो नहीं है, रात से आई थिंक वो नहीं आया है। तो सब घर वालों को फिक्र हो रही है कि वो कहाँ है। ये जो है ना बोनी, ये भी जाया करती थी, लेकिन ये अब जब से इसके किटन्स हुए ना तो फिर ये नहीं जाती है। आप देखें माँ है, इवन जानवरों में भी अल्लाह ने इनको इतनी अक्ल दी होती है कि इन्होंने अपने बच्चों की केयर करनी है। तो मैं ख्याल है ये जो हैं हमारे किटन्स ये 2.5 महीने के हो गए। और जब से ये जो है ना प्रेग्नेंट थी तब से भी ये नहीं जाती थी पूरा दिन 24/7। ये यहीं आगे पीछे गार्डन में या इस तरह चीज़ों पर होती, करीब आराम करती होती थी। तो जब से ये किटन्स भी हुए हैं, 2.5 महीने हो गए, ये कहीं पे भी नहीं जा रही। ये देखें आज क्या डिग्री है, आई थिंक 30 डिग्री है यूके में। गार्डन की सफाई हो गई है और गर्मी है स्टिल। और कुछ लॉन्ड्री हो गई है, कपड़े डाल दिए हैं मैंने। और मैंने अब जो दूसरा लॉट है मैं सोच रही हूँ वो भी मैं लगा दूँ। तो आए फिर देखें आप, मैं लगाती हूँ। ओके तो जनाब जैसे सूरज ढल रहा है, दोपहर का टाइम है, आई थिंक 4 बज रहे हैं और गर्म हो रहा है काफ़ी ये रूम। सुबह से थोड़ा ये ठंडा था लेकिन अब काफ़ी गर्म हो रहा है। तो आई थिंक मैं इसलिए बेहतर होगा कि ब्लाइंड्स बंद कर दूँ। पहले कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए और फिर मैं ये ब्लाइंड्स क्लोज़ कर दूँगी।
जी जनाब, तो दोपहर का वक्त है। कैट से भी बातें हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि लॉन्ड्री भी फैला लूँ। तो आई थिंक ये सेकंड लोड है। आज मैंने लॉन्ड्री डे बनाया, बहुत ही तेज़ धूप थी और घर पे भी थे हम आज, तो सोचा कि कर लिया जाए काम जितना भी हो सके। काफ़ी लॉन्ड्री जमा हुई हुई थी। जी तो लॉन्ड्री हो गई, बाहर कपड़े डाल दिए और लंच के बाद चाय बनाकर मैंने रखी थी। सोचा था कपड़े डालकर फिर आकर पीती हूँ, तो ये ठंडी हो गई है, तो फिर इसको मैं गरम कर लूँ दोबारा से और फिर बैठती हूँ जाके। तो जनाब फिर चाय पी और उसके बाद फिर मैंने जो थर्ड लोड है उसको, कपड़ों को फैलाया। और ये भी एक बड़ा काम है, लॉन्ड्री डेली बेसिस पे मैनेज करना। और गर्मियों में तो आपको पता है ज़्यादा ही कपड़े निकलते हैं फिर। तो लेकिन ये है कि इस समर में जब लंदन में मौसम अच्छा होता है तो आसानी से लॉन्ड्री ड्राई हो जाती है। ये देखें रेडिश के, मूली के प्लांट्स। ये देखें यहाँ पर ये पॉड्स हैं रेडिश के, सीड के पॉड्स। आई थिंक इसको ककड़ी कहते हैं पाकिस्तान में, ये लग रहे हैं। तो हुई मुझसे गलती ये कि मैंने ना इसको सीड्स को डाल दिया कि ये साथ साथ ग्रो हो जाएंगे विद इन अ मंथ। उस वक्त इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वक्त 5:30 हैं शाम के, और स्टिल जो हिद्दत है, हीट है धूप में, वो कुछ ज़्यादा महसूस हो रही है सुबह से इस वक्त, कि आप यानी कि मैं गार्डन में बैठ नहीं सकती हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि मैंने 2 लोड्स सुबह से लगाए हैं, वो तकरीबन एक के बाद एक, और ये सब ड्राई हो गए हैं कपड़े घंटे भर में, 2 घंटे में। तो ये देखें कैसे चिल कर रहे हैं, इनको ये जगह पसंद आ रही है। बहुत ही प्यारे किटन्स हैं। बिल्ली एक बहुत ही प्यार करने वाला जानवर होता है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ये गर्मी का, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मूली है वो सर्दियों में ग्रो करने वाली वेजिटेबल है, तो उस वजह से फिर ये देखें सारे इनके गर्मी की वजह से इन्होंने फूल देने शुरू कर दिए, और अब इनमें जो सीड पॉड्स हैं वो आ रहे हैं। तो फिर अब हम सैलड के साथ इनके जो सीड पॉड्स हैं फिर इंशाल्लाह वो खाएंगे। और फूल देंगे, कितने खूबसूरत हैं इसके। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़, जो भी कुछ बनाया है, हर चीज़ का मकसद है वो फ़ायदा देती है अपनी इन्वायरमेंट को। ये फूल देंगे इतना खूबसूरत हैं, साथ ही जो बीज हैं इस मौसम में उनके ये बहुत काम आएंगे, और एडिबल भी होते हैं, आप फ्लावर्स भी खा सकते हैं इनके। और इस वक्त इनकी जो रेडिश है वो मुझे नहीं मिलेगी, नीचे वो ड्राई हो जाती है रूट। लेकिन मैं इसके जो सीड पॉड्स हैं इनको अगर मैं टेंडर इस तरह से अगर हार्वेस्ट कर लूँ तो सैलड के साथ ये मैं खा सकती हूँ, फ्लावर्स भी खा सकती हूँ। दोनों चीज़ें बहुत ही सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो भाई अब गार्डन का चक्कर लगाकर और जो कपड़े सूख गए थे उठाकर मैं अब फाइनली आकर यहाँ बैठ गई हूँ लाउंज में, थोड़ी देर रेस्ट करें। और गर्मी की वजह से ब्लाइंड्स बंद कर दिए थे। तो ये जो मेरा कॉर्नर है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बस मैं खामोशी के साथ यहाँ बैठकर इन प्लांट्स को देखती रहूँ तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। आप प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है, आप रखें और बस खुद ब खुद उस एरिया में उसके पास आप जाकर बैठ जाएं, क्वाइटली उनको देखें, टच करें, और सिर्फ देखते भी रहें तो भी उनकी अपनी एक फीलिंग होती है, एक लिविंग थिंग है ऑब्वियसली प्लांट्स। डेकोरेशन सिर्फ नहीं होती,
वो खुद एक लिविंग थिंग है। वो आपको सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि आप जब वहाँ बैठे होते हैं तो आपकी जो अ, एक रिलैक्सेशन भी देते हैं माइंड को। और ये आप बिल्कुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने कमरे में या किसी भी जगह आप प्लांट रखें और थोड़ी देर के लिए आप अपने स्क्रीन से और जो भी कुछ आपके काम है उसको छोड़ के आप उसको देखें, उसके पत्तों को देखें, और तो फिर आप फील करेंगे कि आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। साथ ही ये जो धूप है और दोपहर का वक्त है, मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। जब हम पाकिस्तान में होते थे तब वहाँ की जो दोपहरें हैं वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। जब सब खाने के बाद जैसे कि एक तरीका है वहाँ पर लोग सो जाते हैं, तो मैं इसी तरह अपने प्लांट्स के पास और गार्डन में मुझे जाना बहुत ही अच्छा लगता था। वहाँ पर पौधों के पास बैठना, शाम और असर का जो वक्त होता है उस टाइम पर मैं चाय लेकर ज़रूर अपने पौधों के पास बैठकर चाय पिया करती थी। हमेशा शुरू से मुझे ये बहुत ही पसंद रही चीज़, आदत रही मेरी। और मैं ज़िंदगी में चाहे कोई भी वक्त चल रहा हो, चाहे जितनी भी टेंशन हो, कोई भी बात आपको परेशान कर रही हो, आप चाय का कप लें, जाके प्लांट्स के पास बैठ जाएं और आप उनसे बात करें और उनको देखें। और मैं बिलीव करती हूँ इस बात पर कि जो आपके जो पौधे होते हैं आपके घर में लगे हुए, आपके बाग में लगे हुए, वो आपकी ज़िंदगी के साथी होते हैं। आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसको रिसीव करते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो बलाएं जो कि आती हैं कभी कभी होती हैं, इंसान पर आ रही होती हैं, इस तरह के जो आपके घर में पौधे होते हैं, पेट्स भी, अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं वो भी, और अगर आपके घर में पौधे हैं तो वो भी आपके पेट्स की तरह ही होते हैं। लोग समझते हैं कि ये एक बेकार चीज़ है, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो वो आपकी बलाएं कहा जाता है कि वो इंसान के बलाएं लेते हैं और एक बहुत ही अच्छे साथी होते हैं। तो जनाब वहाँ से उठे, फिर लॉन्ड्री काफ़ी सारी जमा हो गई, धुल गए कपड़े, तो सोचा मैंने कि हाथ के हाथ जो बाहर पहनने वाले कपड़े हैं उनको भी रेडी कर दूं, ताकि जब निकलना हो तो बच्चों को आसानी रहे। तो कोशिश जहाँ तक हो सके मैं करती हूँ कि जैसे कपड़े धुल जाएं तो उनको प्रेस करके फिर लगा दूं, स्पेशली। Hello, friends. Right now, my mama told me to fold my clothes, and usually I feel like folding clothes is boring. But then mama showed me a good technique which she saw in a channel. Me and mama forgot the name of the channel, but we remember the तो जी बेटी यहाँ पर उसको काम दिया कि चलो तुम अपने कपड़े जो रखने वाले हैं ऑर्गेनाइज करो, वार्डरोब। बच्चों को शुरू से आदत डालें अपने काम करने की, खुद से, और ज़िम्मेदारी लेने की। ऑब्वियसली छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते, आप उनको हेल्प आउट करें, लेकिन ये कि उनको ज़रूर ये आदत होनी चाहिए कि वो अपने काम खुद करें। You have to roll the clothes into a sausage and use the churia to tighten it up like that. Really press it to make sure it's tight and it doesn't fall out. You have to press it really hard. And then there. It is आजकल अगर आप देखें तो secure and मीडिया it पे will और not हर fall तरफ out. इस चीज़ को मैंने देखा है कि ड्रामों में और उसमें बड़ा प्रमोट किया जाता है कि जो घर की लाइफ होती है, जो ये काम होते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं है और ये टाइम वेस्टिंग है, और इंसान को जॉब करनी चाहिए और बाहर एक्सप्लोर करना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, घर बहुत ही अहमियत रखता है।
और घर ही जिसका अच्छा होता है तो वो अपनी लाइफ में पुरसुकून होता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे इम्पोर्टेंट हैं और होने चाहिए। जो भी कुछ आप करें लाइफ में, हॉबीज़ करें या जॉब करें या जो भी कुछ है, अपना मी टाइम रखें, अपनी हॉबीज़ रखें, हर चीज़ को रखें। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप एक मदर हैं तो अपने जो बच्चे हैं उनको हमेशा अहमियत दें। और जो भी कुछ आप करें उसमें इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें कि आप इतने बिज़ी ना हो कि आप बच्चों को निगलेक्ट करें, या जब उनको ज़रूरत हो तो आप ना हों। क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता किसने किसको ज़िंदगी दी। बहुत से लोग हैं जो कि जिनको अल्लाह ने बुला लिया, किसी ने अपने वालिद को, वालिदैन को देखा नहीं, और किसी के कम उम्र, इनके छोटे बच्चे थे, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो जितनी भी लाइफ, जितना भी वक्त आपका बच्चों के साथ गुज़रे, उसको मोहब्बत के साथ और सब्र के साथ आप उनको भरपूर तवज्जो और मोहब्बत दें अपने बच्चों को। उनके हाथ से, अपने हाथ से काम करें। उनको जब भी आपसे बात करने की ज़रूरत हो तो आप मेक श्योर करें कि आप लाइफ में इतने बिज़ी ना हों कि वो अपनी छोटी से छोटी कोई भी थॉट आपसे अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप उनको टाइम ना दे सकें। हर चीज़ को उसके बाद रखें पीछे और उनको इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे तो यही वो मोमेंट्स होंगे जो वो याद रखेंगे। और उनको जो भी आपने दिलाया, ठीक है बच्चे खुश होते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें वो भूल जाएंगे। वो ये याद रखेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस आपने उनको दी उस वक्त बैठ के, जब उनको ज़रूरत थी किसी से बात करने की, कोई को सुने। तो आप उस वक्त जब उन्होंने आपको रीच किया तो क्या आपके पास थे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कि आप सुकून से बैठ के उनकी बात सुन सकते थे। तो मेमोरेबल बनाएं जो भी वक्त अल्लाह ताला ने आपको अपने बच्चों के साथ दिया है, उसको भरपूर तरीके से मेमोरेबल बनाएं और खुश नियति के साथ बनाएं। ये ना सोच के कि इसका क्या फ़ायदा है, ये तो कल हमें पता नहीं हमें साथ दें ना दें, ये ना सोचें। सेल्फलेसली एक मोहब्बत जो होती है वो देनी चाहिए। तो जी यहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही है और ये एक रेसिपी तो नहीं कह सकते, ये फ्राइड राइस है देसी स्टाइल में। ये मैं अक्सर बनाती हूँ और ये सब घर वालों को बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बड़ा इजी है। आप राइस इसी तरह किसी पैन पर जो प्री कुक्ड हैं वो डालें, और जो भी सालन है बचा हुआ, कोई चटनियाँ हैं, जैसे कि देखें ये मैंने हरी चटनी, पुदीने और हरे धनिए की चटनी मैंने इसमें डाली है। बाय द वे ये चटनी मेरे घर की बनाई हुई है, जो कि मैंने अपने गार्डन से पुदीना पीस के, हरा धनिया पुदीना कलेक्ट किया था और पीस कर फिर रखा हुआ है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये बड़ा ही अच्छी है, बड़ा अच्छे राइस बनते हैं। इसमें आप थोड़े से सालन वगैरह मिक्स करें और अगर चाहें तो अंडा डाल लें और इसको आप स्लोली पकने दें तो बड़ा ही मज़ेदार जो है राइस तैयार होते हैं। ये जो बाकी आखिरी लोड है, जो कपड़े बाहर सूख रहे हैं, उनको मैं मगरिब से पहले उतार लूँ। हमारी जो कैट्स हैं उनका भी डिनर टाइम चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो ये बच्चे हैं ये भी हम दे देंगे अडॉप्शन के लिए, जिन भी फैमिलीज़ को चाहिए। चलो जी, फाइनली मैं थोड़ी देर के लिए आकर बैठ गई हूँ। जब तक वहाँ पर राइस गर्म हो रहे हैं और अच्छा यहाँ धूप आ रही है तो सब मूव करते हैं। और यहाँ पर कुछ बैठते हैं, फूल दिखाते हैं आपको। ये देखें यहाँ पर येलो फ्लावर है।